अब नेक्स्ट हमारा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारे पास फर्स्ट जो रिएक्शन है कि एल्डिहाइड्स की है उनकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है। अगर हम एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन देखते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, दो रिएक्शंस हैं जिनके ज़रिए हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और वो रिएक्शन जो है वो कीटोन्स में पॉसिबल नहीं है। और वो यही दो रिएक्शन जो हैं इनके ज़रिए हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों दिए जाएं तो हम कैसे उनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है। तो वो बेसिकली इन दो रिएक्शंस के ज़रिए कर सकते हैं कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड कर सकते हैं लेकिन कीटोन नहीं कर सकते। इनमें पहला जो है वो है ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जो है ये हमारे पास एक्चुअली दो कंपाउंड्स को जो है वो एक्वस सोल्यूशन है। एक है आपके पास सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनका मिक्सचर होता है और हम इसको कहते हैं एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यानी 2AgNH3 होल 2 और OH, इसको हम कहते हैं एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम इसको लैब में प्रिपेयर भी कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन ले लेते हैं, इक्वल मोलर सोल्यूशन लेके इनको मिक्स कर लेते हैं, तो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हमारे पास है। अब इसमें ये होता है कि अगर हम ये टॉलेंस रिएजेंट है और इसको हम रिएक्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें एल्डिहाइड के साथ, ये आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी जनरली एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, जो भी है, तो अगर ये एल्डिहाइड है तो ये रिएक्शन होगा और आपके पास बनेगा ये अल्काइल ग्रुप RCO और आपके पास बन जाएगा O और इसके साथ NH4, यानी एमोनियम का ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, एसीटेट है, जो भी है, और प्लस इसमें बनता है सॉलिड सिल्वर, वाटर बनता है और इसमें एमोनिया गैस। एक्चुअली इसकी आइडेंटिफिकेशन हम इस तरह करते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने किसी वॉच ग्लास में लिया है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल वॉच ग्लास है, ठीक है, और इसमें आपने ये कोई भी एल्डिहाइड लिया हुआ है और उसके साथ आप ये टॉलेंस रिएजेंट ऐड करते हैं, तो इसकी एडिशन से आपके पास जो है ये सिल्वर बनेगा और ये सिल्वर नीचे बेस में बैठ जाएगा। अगर इसमें सिल्वर नीचे बैठ जाए, आप देखते हैं कि ये जो ग्लास होगा आपके, ये जो वॉच ग्लास होता है, इट विल बिहेव लाइक अ मिरर, क्योंकि इसकी अंदर से सिल्वर की कोटिंग हो जाती है। सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी तो ये आपको बिल्कुल मिरर की तरह नज़र आएगा। इस वजह से इस टेस्ट को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसी वजह से कि इसमें सिल्वर के बनने से आपके पास जो है ये मिरर बन जाता है। अगर आपके पास ये एल्डिहाइड है तो ये सिल्वर इसमें नीचे बैठ जाएगा। अगर आपके पास ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, तो ये रिएक्शन आपका नहीं होगा और ये सिल्वर जो है ये आपके पास नहीं बनेगा। तो ये पहला रिएक्शन है एल्डिहाइड का की ऑक्सीडेशन का, कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ यानी एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इसके साथ एल्डिहाइड रिएक्शन करके आपको सॉलिड सिल्वर देता है, कार्बोक्सिलेट एमोनियम कार्बोक्सिलेट देता है, वाटर देता है, एमोनिया गैस देता है। तो ये आपका है सिल्वर मिरर टेस्ट या
टॉलरेंस टेस्ट। दूसरा है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, यानी फेलिंग सोल्यूशन की ऑक्सीडेशन कैसे होगी। अब फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या है, इसके लिए हमें फेलिंग सोल्यूशन चाहिए। फेलिंग सोल्यूशन क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके एक्वा सोल्यूशन हम ले लेते हैं। ठीक है, यानी अगर 2 मोल सोल्यूशन कॉपर हाइड्रोक्साइड के लेते हैं, 1 मोल सोल्यूशन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले लेते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। इनकी मिक्सिंग से हमारे पास ब्लू कलर का एक सोल्यूशन बन जाता है जिसको हम फेलिंग सोल्यूशन कहते हैं। ये ब्लू कलर का सोल्यूशन हम रिएक्ट करते हैं किस चीज़ के साथ, एल्डिहाइड के साथ। ये आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड है तो आपके पास इनके रिएक्शन से फर्स्ट बन जाएगा कोई सोडियम का एसीटेट आयन, और मेन चीज़ इसमें बन जाएगी Cu2O, जो कि नीचे बैठ जाएगा, रेड कलर का इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा और नीचे सोल्यूशन में बैठ जाएगा, प्लस H2O। अगर आपके पास रेड कलर का प्रेसिपिटेट बने, नीचे बैठ जाए, तो समझ जाए कि ये एल्डिहाइड है। और अगर ये रेड प्रेसिपिटेट ना बने तो इसका मतलब ये कि ये एल्डिहाइड नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को मैं कंपेयर करता हूँ कि इनमें से एल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है, फेलिंग सोल्यूशन के साथ उसको ऐड करें। अगर रेड प्रेसिपिटेट बने तो एल्डिहाइड है, अगर ना बने तो ये कीटोन होगा। तो इस टेस्ट के थ्रू हम दोनों में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कीटोन रिएक्शन नहीं करता और एल्डिहाइड रिएक्शन कर सकता है। कीटोन को हम कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं वो देख लेते हैं। कीटोन्स को हम ऑक्सीडाइज करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 और C+O CH3, और इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल पोटाशियम डाइक्रोमेट ले लेता हूँ या पोटाशियम परमैंगनेट ले लेता हूँ, K2Cr2O7 इन सल्फ्यूरिक एसिड। पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन करके इसके साथ क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे कीटोन जो हैं ये ऑक्सीडाइज होके बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें ऑक्सीजन ऐड होके क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। सो ये हमारे पास इन दोनों की ऑक्सीडेशन